अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बनाना ब्रेड आइस लाटे से। इसकी रेसिपी के लिए से पहले आपको चाहिए होगा एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लास का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। आई एम जोकिंग। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बनाना ब्रेड सॉस, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसकी रेसिपी भी दी है, आप जाएं और उसको चेक कर दें। मैं आई कार्ड में उसका लिंक भी लगा दूंगी। और उसके साथ हमें चाहिए ब्राउन शुगर, क्योंकि सिरप में हमने बहुत कम शुगर डाली थी, तो आप एज़ पर योर लाइकिंग आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हो। तो हम कॉफ़ी और शुगर को अच्छे से वार्म वाटर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन वी ऐड आवर सिरप या सॉस, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, और फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बटर की वजह से ये सॉस थोड़ी सी थिक हो जाती है, बट इट्स ओके। जो हमारा एस्प्रेसो शॉट है वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर आ चुका होता है, और सॉस में जो बटर होता है उसको अच्छे से मेल्ट डाउन कर देता है। सॉस है वो भी हमने 2 टेबल स्पून ऐड कर देनी है अपने कॉफ़ी एस्प्रेसो शॉट में, जो हमने इंस्टेंट कॉफ़ी से बनाया था। तो गाइस, हमने जो अपना एस्प्रेसो शॉट में सॉस डाला था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, ताकि उसके कोई भी पार्टिकल्स हमारे एस्प्रेसो शॉट में नहीं रहे। एस्प्रेसो शॉट जो है वो हमारा ऑलरेडी गर्म है, तो उसको मेल्ट डाउन होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो जब हमारी सॉस है वो अच्छे से वेप हो जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी, तो हम उसमें डाल देंगे आइस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लेनी होती है आइस कॉफ़ी में, लाइक फुल ग्लास आपको आइस का भर देना चाहिए। लेकिन मेरा गला ज़्यादातर ख़राब हो जाता है ज़्यादा आइस से, तो मैं फिर थोड़ा मीडियम ही रखती हूँ। और उसके बाद हमने डाल देना है मिल्क। वैसे ये जो टेट्रा पैक है 250 ml का होता है, तो मैं यूजुअली यही रेकमेंड करूँगी, क्योंकि फिर वो आपको मेजरमेंट्स का इशू हो जाता है। तो इसमें भी मैं 250 होता है तो मैं 200 ml मिल्क ही डालती हूँ, क्योंकि हमने आइस से ऑलरेडी ग्लास को फुल किया हुआ होता है। तो ये एक परफेक्ट कंकॉक्शन है आपकी आइस लाटे का, जिससे आप बहुत मज़े की घर पे कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी जो है वो बना सकते हैं। तो गाइस, मज़ेदार सी फ्लेवर्ड फ्रॉथी कॉफ़ी पी, और उसके बाद टाइम हो गया था लंच का। तो मैं आज सोच रही थी क्या बनाऊँ। आज वेदर काफ़ी अच्छा था, लाइक अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो शाम में थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चलो कराचीट्स के लिए इतनी भी बहुत है। और वैसे भी मानसून का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी बारिशें होंगी, और अल्लाह ताला अपनी रहमत वाली बारिश करें। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि रहमत वाली बारिश हो, ज़हमत वाली बारिश नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसी बारिश में एंजॉय कर रहे होते हैं, और कुछ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसी बारिश में मसाइल का शिकार हो रहे होते हैं। तो बस अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश करे। तो बस फिर लंच का टाइम होगा, तो लंच में मैंने बनाया था आज मटन पुलाव। तो ये भी बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों को वीडियो देख कर भी समझ आ रहा होगा। तो बस मैं घर के बेसिक स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, कोई बाहर के पैकेट्स नहीं, कुछ नहीं। और मटन का अपना एक फ्लेवर होता है, तो वो चावलों में जब यखनी के साथ आता है तो बहुत ही मज़े का लगता है, एक चावल में टेस्ट आता है। तो बस हमने सिंपल से तरीके से जो है वो पुलाव बना देना है। मैंने राइस भी ऐड कर दिए थे, और मीनवाइल मैंने रायता भी बना लिया था, क्योंकि हमारा कोई भी मील जो है वो सैलेड और रायता के बिना कंप्लीट नहीं होता। तो बस फिर मैंने सैलेड भी बना लिया। मिंट चटनीज़ जो हैं वो मैं ऑलरेडी क्यूब्स बना के रखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। लाइक आप फ्रीज़र से निकालो, थोड़ी देर मेल्ट होता है, दही ऐड करो, और फिर आप सैलेड डाल दो, तो आपका मज़ेदार सा सैलेड भी रेडी हो जाता है। और यहाँ पर मैं चावलों को दम दे रही थी। तो दम आपने हमेशा 20-25 मिनट्स के लिए देना होता है, और फ्लेम बहुत लो करनी होती है। और उसके बाद भी आप 5 to 7 मिनट्स के लिए चूल्हे पर ही रहने दिए, लाइक फ्लेम ऑफ होना चाहिए। लेकिन राइस आप ये ऊपर ही हो तो बहुत मज़े के खिले खिले राइस बनते हैं, एक एक चावल अलग होता है। आप लोग मेरी रेसिपी से पुलाव बनाएं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। गाइस, मज़ेदार सा पुलाव खाने के बाद थोड़ी सी नींद आ गई थी, तो फिर बस नैप लेना भी ज़रूरी होता है, आपकी बॉडी को रिचार्ज होने का भी टाइम मिल जाता है। तो बस फिर उसके बाद मैं उठी, तो मैंने शाम में ड्रामा देखा। ये ड्रामा ज़ंजीर है, आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा आप लोगों के इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं। फ़िलहाल तो ये ड्रामा टॉप नॉच है, लाइक
बहुत ही अच्छा। इसकी स्टोरी लाइन, एक्टिंग, एवरीथिंग। और सजल अली तो परफॉर्म सो वेल। और दानियाल ज़फ़र की एक्टिंग भी बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। लाइक मुझे ये मेरा फेवरेट ड्रामा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, या कोई सीरीज़ देख रहे हैं, या कोई सीज़न देख रहे हैं, तो आप मुझे रेकमेंड करना, सो वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो गाइस, ड्रामा देखते देखते मुझे ख्याल आया कि मैंगो सीज़न है और मैंने इस दफ़ा एक बार भी मैंगो डिलाइट नहीं बनाया। मैं सीज़न में हमेशा एक दफ़ा तो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये हैवी बहुत होता है और फिर वेट गेन्स के तो इशू आपको पता ही है। फिर वेट गेन हो जाए तो वेट कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर होना चाहिए। लाइक मैंगोज़ के साथ आप जस्टिस कर देते हो अगर आप सीज़न का एक मैंगो डिलाइट बना लेते हो। तो मैं हर साल, ये मेरा रिचुअल है कि मैं हर साल जो है वो मैंगो डिलाइट लाजमी बनाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कल बारिश भी हुई थी और मौसम भी इतना अच्छा था, हवाएं चल रही थी और कोई कुछ ख़ास गर्मी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि परफेक्ट टाइम है, और इवनिंग में तो वैसे भी मौसम ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि ये तो कोल्ड डिज़र्ट है, कोई गर्मी नहीं लगेगी, तो आराम से इसको बनाते हैं। तो बस फिर मैंने मैंगो डिलाइट बना लिया था। इसमें हमें 4 मैंगोज़ की ज़रूरत होगी। हमने 2 का पल्प बनाना है और 2 क्यूब्स में कट कर लेना है। सबसे पहले जो है वो हमें व्हिप क्रीम ले लेनी है। आप ऑलपर्स की नॉर्मल डेयरी क्रीम भी ले सकते हैं या व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं। तो मैंने व्हिप क्रीम यूज़ की थी और 2 पैकेट्स मैंने डेयरी क्रीम के यूज़ किए थे। तो बस हमने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। जब ये थोड़ा सा फ्रॉथी हो जाए, जब थोड़ी सी झाग बन जाए क्रीम में, क्रीम का जो साइज़ है वो डबल हो जाए, तो हमने जो 2 मैंगोज़ की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर देनी है। और बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जिस डिश में भी आप बनाना चाहते हैं तो केक्स की एक लेयर लगा दें। मैंने कुछ केक्स जो हैं वो एज इट इज़ रखे थे और कुछ क्रम्स बना के भी ऐड कर दिए थे, ताकि कोई भी स्पेस खाली नहीं बचे। तो बस फिर हमने जो हमारा क्रीम और मैंगो प्यूरी का जो हमने बैटर बनाया था वो ऐड कर देंगे। देन वी ऐड आर जेलीज़। मैंने मैंगो जेलीज़ भी बना ली थी। और उसके बाद हम डाल देंगे मैंगो चंक्स। और इसी तरह हम जो है वो लेयर्स को रिपीट कर देंगे और हम इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे और सुबह हम ठंडा ठंडा ब्रेकफास्ट में एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। मैंने इसके बहुत सारे वेरिएंट देखे हैं, कोई बिस्किट्स डाल रहा होता है और कोई क्या डाल रहा होता है, लेकिन मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ। आप लोग भी इस तरीके से बनाना। ये बहुत इजी भी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है और कोई चूल्हे ऑन करने का सीन नहीं है। लाइक कुछ लोग प्यूरी की जगह पे कस्टर्ड बना रहे होते हैं, तो इसमें कोई फ्लेम वाला काम नहीं है। ये एक कोल्ड डिज़र्ट है और सब बस झटपट से बन जाता है। तो आप लोग भी मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस देन कीप सपोर्ट मी, लव मी, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।